तरफ से साहिल सेठिया आप सभी को प्रणाम निवेदित करता है, स्वीकार कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं और इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि आज हम यहाँ विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षकों को विषय में कहना चाहूंगा, क्योंकि एक शिक्षक को हम मात्र एक शिक्षक या व्यक्ति मात्र की परिभाषा नहीं दे सकते। वे स्वयं एक व्यक्तित्व है, वे स्वयं समाज के दर्पण है, वे स्वयं समाज के एक सशक्त हस्ताक्षर है। उन्होंने भारत में फैली उन अशिक्षा रूपी बेड़ियों को भारत से बाहर निकाल देने का जो प्रण ले रखा था, उसी के कारण मां भारती विगत 7.5 दशकों से पुनः विश्व को प्रकाशमान करने के लिए अपने पक्ष कर रहे हैं। और शिक्षक के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें एक सदृढ़ भवन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक सदृढ़ भवन का निर्माण तभी किया जा सकता है जब उसकी नींव पक्की हो। उसी प्रकार शिक्षक वो व्यक्तित्व है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सदृढ़ करके उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा बताता हूँ। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात यदि आपके समक्ष गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे, आप सर्वप्रथम किसकी वंदना करेंगे? देखिएगा, गुरु ही हमें गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए हम उस परम पिता परमेश्वर को साफ साफ ये बताते हैं कि हे प्रभु, आपसे ऊंचे हमारे ईश्वर है। ये व्यक्तित्व है एक शिक्षक की। और यहाँ के शिक्षक, आप जिस भी विषय के शिक्षक को लेकर अपने विषय में पालन करते हैं, और वास्तविकता में शिक्षक एक जौहरी की तरह तराश कर हमें हीरा बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में पुनः में बताना चाहूंगा, ये लिखा गया है कि गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय, और किसी के लिए नहीं लिखा गया है, गुरु के लिए लिखा गया है कि गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय, यानी गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया जा सकता। आप माता पिता की भी विचार आज्ञा पर एक बार विचार कर सकते हो, परंतु गुरु को हम ईश्वर से भी ऊंचा एक ऐसा व्यक्तित्व मानते हैं कि उसकी आज्ञा पर विचार नहीं किया जा सकता। ये व्यक्तित्व है एक शिक्षक का, आप उनकी बातों को समझिए। और मेरे विचार में मेरा तो ये मानना है कि शिक्षकों द्वारा सिखाए जाने वाले ज्ञान, व्यक्तित्व, अनुशासन के आवरण, सहनशीलता को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अभी जो मेरे समक्ष युवा पीढ़ी खड़ी है, युवा, लेकिन वास्तविकता यही है, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत लगेगी, परंतु आज युवा यूथ की डेफिनेशन को नहीं समझ रहा है। युवा की परिभाषा क्या होती है उसको समझ में नहीं आ रहा। युवा का मतलब केवल नाइट हॉल में जाके हाथ में बियर की बॉटल लेकर कमर हिलाना ही जवानी का मतलब नहीं होता। या आप मुझसे कहेंगे कि जवानी का मतलब पान ठेला में जाके 10 रुपए का गुटखा खरीदकर सड़ियाम सड़कों पर प्रदर्शन करना जवानी का मतलब नहीं होता। जवानी का मतलब जवानी का जोश हमें समझना पड़ेगा। और आज हमें कहा जाता है कि ये युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी भटक रही है, ये युवा पीढ़ी अलग मार्ग पर चल रही। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब भी सरहदों को खून की आवश्यकता होती है तो पहला शीश ये युवा पीढ़ी ही समर्पित करती है, भूलिएगा मत आप। आज हमें आवश्यकता है हमारे व्यक्तित्व को सुधारने के लिए। हमारे अंदर बहुत जुनून है, वह जुनून जो कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव में लिखा गया था, वही जुनून जिसने अंधविश्वास प्रति समाज में गैलीलियो से टेलीस्कोप का आविष्कार करवा दिया, और वही जुनून जिसने एक मामूली से राज्य में जन्मे राजकुमार को विश्व विजेता सिकंदर बना के आप सभी के समक्ष खड़ा कर दिया, और वही जुनून जिसने असुर सम्राट रावण को शिव की महिमा में, शिव की आराधना में रचना करवा दी। जटाटोही कलश प्रवाह अपावित स्थले गले वजम किया पिता भुजंग के तुम के मालिका। हमको हमें सुधारने की आवश्यकता है। और आप उस देश में जन्मे हैं जहां हमने ऐसी प्रतिभाएं देखी है कि हमको कोई हरा नहीं सकता। और यह आवश्यक नहीं है कि केवल अक्षर ज्ञान से ही हम अपनी जिंदगी के कामयाबी के शिखर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिस सचिन तेंदुलकर ने आज तक कभी 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, आज बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या अन्य बोर्डों का पहला अध्याय उसी सचिन तेंदुलकर की शिक्षा से शुरू होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब उन्हें लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तो वे ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश की एक छोटी सी कुंडली वाले थे, तभी एक ऋषि उनके समक्ष आए
और उन ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया और उसी ज्ञान के बल पर आज ऋषिकेश का बच्चा बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है। और तो और हिंदी विभाग जो मुझे अभी सुन रहा है, जिस कबीर दास ने आज तक अपनी जिंदगी में एक अक्षर नहीं लिखा, आज हिंदी में पीएचडी करने वाले लोग उसी कबीर पर थीसिस लिखते हैं। ये व्यक्तित्व की पहचान है, व्यक्तित्व का निर्माण है। आप एक मछली हैं और आपको चिड़ियों के संग उड़ाया जाए, या आप एक चिड़िया हैं और आपको मछलियों के संग तैराया जाए, तो आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इसी व्यक्तित्व को सुधारने के लिए एक व्यक्ति ने लिखा कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हमें अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं मेरे समक्ष, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आगे चलकर वरिष्ठ युवा नेता पत्रकार बनकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, या जिनमें ये प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है और मुझे अब सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा और इसे आप अपने व्यक्तित्व में उतार लीजिए कि जब तक बच्चा बच्चा अच्छी शिक्षा पाना ले, या हर माँ अपने घर के खातिर पूरी रोटी बनाना ले, बेबस जिस्मों का बिगना जिस लम्हे तक जारी रहता हो, या दरबारों का पर्दा जब तक झोपड़ी पर रहता हो, उस दिन तक अपना चैन सुकून सब कुर्बान कर देना और नील गगन पर अंकित मेरा हिंदुस्तान कर देना। और कहीं ना कहीं आज हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारी संस्कृति नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम आयुर्वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः।